नमस्कार, मैं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं कारवां न्यूज। अभी हम तिरुपति विधायक मुरारी पासवान जी से बात करेंगे। विधायक जी, आप बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रभारी भी रहे और बंगाल विधानसभा चुनाव जो है पूरे देश के लिए एक जो है आइकॉन हो गया था कि बंगाल किसी तरह हर हाल में जीतना है। हर हाल में जीतने का मतलब क्या है? ये संज्ञा नहीं था कि बंगाल हर हालत में जीतना है। ये था कि वहाँ के लोग त्रस्त है, उन लोगों को जगाना है और खास करके हिंदू कम्युनिटी के लोग वहाँ डरा हुआ था। उसको ये बोध कराना था कि हम साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। आज सेंट्रल में सरकार है अपना, तो डरने की कोई बात नहीं है। ये भरोसा दिलाया गया कि आज डर की आवश्यकता नहीं है, आपको साहस का आवश्यकता है। जिस प्रकार से टीएमसी के गुंडों के द्वारा और वहाँ के हिंदू सनातनी के ऊपर में और बहु बेटियों के ऊपर उठा करके ले जाकर उसे रेप करना, बलात्कार करना, भिन्न भिन्न प्रकार के पीड़ा देना, मर्डर करना, डरा के रखना, धमका के रखना, रंगदारी लेना, ये सारी विषय एक तरह के विषाक्त हो चुका था वहाँ। उसमें एक चीज है जैसे कि इसलिए वहाँ की जनता हिंदू समुदाय और जग करके और एक मुश्त और वोट करके वहाँ के और भारतीय जनता पार्टी सनातन के हित में, हिंदू के हित में और वोट किया और आज एक उदाहरण बना हुआ है। इसमें पूरे भारत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव था, लेकिन सबसे हॉट जो राज्य रहा विधानसभा चुनाव का वो बंगाल ही रहा। हाँ, इसलिए बंगाल रहा कि वहाँ हिंदुओं का शोषण होते रहा, वहाँ हिंदुओं का अत्याचार होते रहा, वहाँ पर हिंदुओं का राजनीतिक शोषण हुआ, मानसिक शोषण हुआ, शारीरिक शोषण हुआ, इसलिए वह हट रहा। पहले वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी 15 साल शासन की, फिर उसके बाद ममता बनर्जी का शासन हुआ, अब राम का शासन होगा। तो क्या लगता है राम राज्य वहाँ स्थापित कितना वहाँ मुसलमान खुश रह पाएंगे इसमें राम राज्य में? कम्युनिस्ट पार्टी 23 साल शासन किया, 15 साल नहीं 23 साल शासन किया। चूँकि वहीं के हम पले बढ़े हैं, हम सब जानते हैं कम्युनिस्ट शासन में जितना अत्याचार नहीं था उससे ज़्यादा और टीएमसी के अत्याचार हुआ। और मुसलमान का भारत में सबसे ज़्यादा अगर मुसलमान सुरक्षित है तो भारत में, वह पाकिस्तान में भी सुरक्षित नहीं है, वह अफगानिस्तान में भी सुरक्षित नहीं है, वह सीरिया में भी सुरक्षित नहीं है। जहाँ जहाँ मुसलमानों का अपना राष्ट्र है, मुसलमानों का अपना और तंत्र चल रहा है, वहाँ पर वही खुद सुरक्षित नहीं है। और भारत में तो वह स्वतंत्र रूप से और जी रहा है, खा रहा है, रह रहा है और मोदी जी का अनाज खाता है, पैसा लेता है, प्रत्येक प्रकार से सुविधा से लवलेश है। और ये नहीं कहा जाए कभी कि और मुसलमान यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। यहीं पर भारत में ही मुसलमान सुरक्षित है और पश्चिम बंगाल में भी मुसलमान सुरक्षित रहेगा। हाँ, जो विदेशिया है, घुसपैठिया, उसको जाना तय है, उसको जाने के लिए हम लोग और भारतीय जनता पार्टी ला रहे हैं। इसलिए उन्हीं के द्वारा, उस घुसपैठिए के द्वारा ही और हमारे और क्षेत्र में हिंदुओं पर बलात्कार, धर्षण, गर्जन सब हो रहा था, इसलिए वहाँ पर जरूरी था। उसमें एसआईआर ममता बनर्जी स्वयं मुस्लिम थी, उन्होंने छद्म नाम धारण किया ममता बनर्जी। वह ममता बानो था, उनके पिताजी ममता बानो, हाँ ममता बानो, उनके पिताजी मुस्लिम, हिंदू थी, बंगाली माँ। और जो कहता है ना कि इस प्रकार से क्या इसीलिए मुसलमानों पर ज्यादा सहानुभूति थी क्या? हाँ, इसीलिए मुसलमानों पर उनकी ज्यादा अनुभूति थी, सहानुभूति थी। टीएमसी के गुंडे हैं, ये कार्यकर्ता है, वो गुंडे शब्द का बहुत इस्तेमाल किया गया। ये गुंड कार्यकर्ता तो था ही नहीं भाई, सारे के सारे कार्यकर्ता था ही नहीं उसमें, है ना, कोई भी कार्यकर्ता, सारे के सारे गुंडे थे। तो अब ये गुंडाराज खत्म होगा बिल्कुल, अब समाप्त होने लगा। अगर गुंडागर्दी समाप्त नहीं होती तो इतना बढ़िया मतदान होता क्या? नहीं होता इतना बड़ा। गुंडागर्दी आज के बाद समाप्त। वो एसआईआर का जो है उसमें टोटल क्या मुसलमान ही है उसमें जिनका नाम कटा? उसमें ऐसा नहीं है, हिंदू भी है उसमें। हम तो वहां प्रभारी रहे तो सब जानते, उसमें हिंदू भी है। लेकिन हिंदू इस देश में रहेगा, मुसलमान इस देश से बाहर जाएगा। जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या है, बांग्लादेशी माइंड मेकअप जो किया मैं वो बाहर जाएगी। हाँ, वो जाएगी बाहर से जो आया हुआ, यहाँ के मुसलमान नहीं। जो पश्चिम बंगाल के मुसलमान चाहे भारत के मुसलमान, उसको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ बांग्लादेशी और रोहिंग्या बाहर करना। तो अब क्या विचारधारा रहेगी? मतलब राम जी अब आ गए हैं बंगाल में, अब कैसी मतलब राम राज्य का स्थापना मतलब किस ओर प्रवेश करेगा? राम राज्य का तो स्थापना होगा ही होगा। भगवान श्री राम के समय भी राक्षसों का नाश करने के लिए और भगवान आए हुए थे।
इसी प्रकार किसी ने तारकासुर भी कह दिया आज ममता बनर्जी को जो है। हाँ, वो तारकासुर ही है, वो तारकासुर ही है। उसमें ममत्व का किसी प्रकार का कोई भावना नहीं। नाम तो ममता है। अरे ममता छद्म नाम है भाई, पहले बता दिए हम कि ममता छद्म नाम है। अब उनकी सरकार गई ना, अब सारा डिटेल्स छन करके आना शुरू हो गया, सारा डिटेल्स छन के शुरू हो गया। हमने देखा है कि आप तिरुपति में जाम भी लगा था, आपने जाम भी हटाया और बंगाल से भी जाम आपने हटा दिया जो है। बिल्कुल, तिरुपति में तो वो तो मेरा काम है, चूंकि हम समाज से जुड़े हुए हैं, चूंकि हम प्रोसेशन निकाल रहे हैं, खुशी में लेके जा रहे हैं, तो हम किसी को दूसरे को कष्ट थोड़ी ना देंगे, सबको सुविधा देते हुए अपना कार्य को करते चले। क्या बंगाल के जाम को हटाने के लिए विधानसभा चुनाव में टोटल फोर्सेज वहां जुट गई जो है, जितना कभी फोर्सेज नहीं हुआ। सीआरपीएफ के कुछ बटालियन वहां पर पहुंची हुई थी, टोटल फोर्स नहीं। टोटल फोर्स मतलब कहा जाए कि बंगाल में उतना है ही नहीं, जगह नहीं रहेगा। टोटल फोर्स नहीं, कुछ है, और उसके डर से सही मतदान हुआ, उसी के भय से सही मतदान हुआ। उसका गुंडा अपने आप में दुबक गया और सही लोगों में देखा गया बीजेपी के लिस्ट में टिप्स हटा हुआ था, ये क्या है मतलब? हाँ, वो है, वही नीति थी ना उसके, वही उसकी नीति, यह दुर्नीति उसी का था ना। यह राक्षसी और प्रमाण है कि लोगों को दबा करके, लोगों जो सामने वाला है उनको हर तरह से दबा करके हम सत्ता पर बने रहे, हम काबिज रहे और हिंदुओं पर काबिज रहे। आप तो काफी अच्छा बांग्ला ही बोलते हैं। बंगाल चुनाव में आप जब गए तब बांग्ला का भी आपने टोन यूज किया, जो है बंगाली जो समाज के लोग थे। एक बांग्ला में कैसे विजय जुलूस कैसे निकालिएगा आप? अरे बांग्ला में बोल के दिखाइए। আমি বলতে চাই আপনাদেরকে কি, যখন বাংলাতে গিয়েছিলাম তখন আমি বাংলায় কথা বলতাম, ওইখানেই কথা বলতাম বাংলাইতে লোককে বুঝিয়ে দিতাম, বাংলাইতে লোককে বুঝাতাম, বাংলাইতে লোককে আমি আগে চলার কথা বলতাম। সেই জন্যে কি আমি বাঙালি নই, কিন্তু দেশের বাসী রয়েছি, ওইখানে পড়াশোনা হয়েছে আমার, সেই জন্য আমি বাংলা লিখতে পারি, বলতে পারি, সবাই সব কিছু করতে পারি এখানে। क्या मतलब हुआ इसका बताइए थोड़ा हिंदी वासियों को। बंगला में कहने का अर्थ है कि हम वहां पर गए थे तो वहां पर सभी प्रकार के, और बंगला में ही सभी को बोल करके समझाते थे, बुझाते थे, देश के हित में चिंता करवाते थे, हिंदू हित के विषय में बताते, माँ मानुष माटी के विषय में बताते, इस प्रकार के सभी विषय को समझाते थे, बुझाते थे। सोनार बांग्ला अभी तो पूरा बोले ही नहीं थे। बांग्ला आपने कहाँ सीखा? और बांग्ला बंडल में रहे हैं भाई हम। आरएसएस में सिखाया गया बांग्ला? क्या आरएसएस से बांग्ला सिखाया जाता है? पश्चिम बंगाल में हम रहे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं वहीं पर हम, इसलिए हमारा विषय था, एक पेपर बांग्ला होता था मेरा। काफी लोग नहीं जानते हैं इसको कि आपका एक पेपर बांग्ला भी रहा है। बांग्ला पेपर रहा है। हम बांग्ला सबसे पहले जब तस्लीमा नसरीन का पश्चिम बंगाल के जो थी, वह बेचारी बांग्लादेश से वो आई थी, निर्वासित होकर। अरे उनका इज्जत सबसे पहले उनका चचा ही लिया। उनका इज्जत सबसे पहले उनका चचा लिया। औरतों के हक में भी उन्होंने एक उपन्यास लिखा जो, हाँ, औरतों के हक में लिखा, उन्होंने इस्लाम के खिलाफ लिखा। अनेक ऐसे लोग हैं जो इस्लाम के खिलाफ इसलिए लिखते हैं, इस्लाम में मना कहा जाए कि अगर उनको बढ़िया से लिया जाए, जो बढ़िया से लेते हैं उनको विरोध करते हैं, और बाकी जो मुल्ला मौलवी है ऐसे लोगों को प्रताड़ित करने का प्रयास करता है। इस्लाम में जो कुरान और हदीस है उनके अर्थों में सही लिखा गया है, लेकिन ऐसे लोग जो समाज के विरुद्ध चलता है, एक छत्र छाया करने, राज्य करने के लिए, और उसको मना कहा जाए अपने रूप में ढाल करके और समाज को विकृत करने का काम करता है। धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे तिरुपति विधायक मुरारी पासवान जी से, जो बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रभारी रहे। उन्होंने बांग्ला भी सीखा, बांग्ला एक पेपर रहा, और बंगाल में बांग्ला भाषा में ही जो वहाँ की जनताओं को